आज के लेक्चर में हम देखेंगे सुपर नेटिंग क्या होता है। सुपर नेटिंग में क्या होता है कि जैसे अभी तक क्या था कि हम लोग सब नेट बनाते थे तो कुछ इस तरह से बनते थे कि एक ये कंप्लीट नेटवर्क होता था। जैसे यहाँ 3 सब नेट थे, ठीक है, ये इसका मेन राउटर रहता था और ये सब नेट इससे कनेक्ट होते थे, ठीक है, और ये राउटर एक्सटर्नल राउटर से कनेक्ट होता था। तो जो इसकी टेबल बनती थी, ठीक है, इसकी टेबल में ये सब इसका डेटा रहता था। यहाँ पर क्या होता था, अगर इसका सबनेट मतलब इसकी टेबल बनाएंगे हर एक नेटवर्क के लिए, तब क्या प्रॉब्लम आएगी कि इसको सबका मतलब नेटवर्क आईडी, सबकी नेटवर्क आईडी, सबका सबनेट मास्क और सबका जो नेक्स्ट होप है या जो इंटरफेस है, नेक्स्ट होप और या तो इंटरफेस जो भी है वो पता रखना होता था, ठीक है। तो इस केस में क्या होता था, अब इसे इस वाले राउटर को 4 इसके लिए भी रखना पड़ेगा। मान के चलिए कोई और भी कनेक्ट हो, एक और नेटवर्क, ठीक है, उस नेटवर्क के लिए भी पता रहना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलो एक और नेटवर्क सब नेटवर्क कनेक्टेड है, अब इसको इस सब नेटवर्क का पूरा रखना पड़ेगा डेटा। तो इस तरह से क्या होगा, इसके पास बहुत सारा डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आया कि भाई इसको सिर्फ इसका पता रहे, ठीक है, इसके पास जो एंट्री रहे वो सिर्फ इसकी एंट्री रहे और इसके पास सिर्फ इसकी एंट्री रहे, ठीक है, और बाकी से इसे कोई लेना देना ना हो। ये बस इसको भेज दे, जब इसके पास चला जाए तो इसके पास जो राउटिंग टेबल हो उसमें जितने भी और सब नेटवर्क्स हैं उनका वो राउटिंग टेबल में एंट्री रहे। ऐसे यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर इसके पास इस सबनेट में जितने भी सब नेटवर्क है सबके बारे में इंफॉर्मेशन रहे, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आया, तो इसको कहते हैं सुपर नेटिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास बहुत सारे सबनेट दे रखे हैं किसी नेटवर्क में, तो हम उनको कलेक्ट करते हैं और एक सुपर नेट बना देते हैं। सिर्फ उसका ही एंट्री उस राउटिंग टेबल में रहता है और जिसकी जरूरत होती है, बाकी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब जैसे कि कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसमें क्या है, 3 कंडीशन होनी चाहिए सुपर नेटिंग के लिए, तभी वो सुपर नेटिंग हो पाती है, ठीक है। तो पहला है, जो फर्स्ट वन है, वो कहता है कि जितने भी नेटवर्क्स हैं, ठीक है, उनका साइज इक्वल होना चाहिए, ठीक। दूसरा है कि वो कंटिग्यूअस होने चाहिए, ठीक। मीन्स अगर जैसे कि एक को आईपी मिली है 0 to 63, तो अगले को 64 से मिलनी चाहिए 121, फिर अगले को 128 से कहीं और। मतलब जो भी नेटवर्क है वो कंटिग्यूअस होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, तभी हम उनको सुपर नेट कर पाते हैं। और थर्ड वन है जो फर्स्ट नेटवर्क का साइज है, स्मॉल नेटवर्क कह लो या फर्स्ट नेटवर्क कह लो, ठीक है, वो डिविजिबल होना चाहिए। जो टोटल नंबर ऑफ होस्ट बनेंगे, ठीक, टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो भी न्यू नेटवर्क है इन सुपरनेट, ठीक, ये रहना चाहिए। जो फर्स्ट नेटवर्क साइज है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन सुपरनेट। जो भी हम सुपरनेट का मतलब है 4 सबनेट है, तो उसमें जितने भी टोटल होस्ट बन रहे हैं उससे फर्स्ट नेटवर्क साइज डिविजिबल होना चाहिए। देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हम कंटिन्यूअस नेटवर्क रख लेते हैं। एक रखते हैं 195.10.1.0 CIDR नेटवर्क है ये, ठीक है। तो अब ये नेटवर्क है, जैसे ये 3 सब नेटवर्क है। अब हम चाहते हैं इनको हम कलेक्ट
करके सुपरनेट बनाएं। तो तीनों कंडीशन देखो क्या है। पहला कंडीशन था कि ये साइज में इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इक्वल ही है कि क्यों, क्योंकि सब इसके पास भी 2 की पावर जैसे 24 वो है, इसके पास भी 24 नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी जो है इसकी 24 बिट की है। तो बचा हुआ होस्ट आईडी इसका भी 2 की पावर 8 होगा, 2 की पावर 8 इसका भी होगा, 2 की पावर 8 इसका भी होगा, ठीक है। तो मतलब इसके पास 2 की पावर 8 होस्ट हो सकते हैं, इसके पास भी 2 की पावर 8 होस्ट हो सकते हैं, और इसके पास भी 2 टू द पावर 8 होस्ट हो सकते हैं हम, ठीक है। और तो ये पहला कंडीशन हो गया कि सबका साइज इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और उसमें कहीं कहीं लिखा है कि 2 की पावर में भी होना चाहिए। तो पहले ही मैंने बताया था कि सबनेटिंग जब करते हैं तो हमेशा 2 की पावर में जो नेटवर्क साइज है वो 2 की पावर में ही आता है, ठीक है। दूसरा है कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो देखो ये 1 2 3, ठीक है, ठीक है। या तो ये कर सकते हैं, चलो इसको जगह 0 1, चलो 1 2 3 ही लेते हैं, ठीक, 1 2 3 ही लेते हैं, ठीक। तो ये कंटिन्यूअस है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। और आगे भी 9 10 11 भी हो सकता है, 13 14 15 भी हो सकता है, 0 से भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसके लिए मैं मतलब याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि हम थर्ड वाला जो पॉइंट है वो क्या है। वो ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ होस्ट है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने रहेंगे सुपरनेट में, 2 की पावर 8 इसमें था, 2 की पावर 8 इसमें है, 2 की पावर 8 इसमें है, ठीक है, यानी कि 3 × 2 टू द पावर 8, ठीक। तो इससे डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं इससे डिविजिबल कैसे होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि 3 से जैसे हम 2 की पावर से डिवाइड करते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है, 2 की पावर 8 2 की पावर 8 2 की पावर 8 डिवाइड हो जाता था, ठीक है। अब ये है कि इसमें एक और बढ़ा लेते हैं, चलो 195.10.4.0, ठीक। अभी भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, 2 की पावर 8 2 की पावर 8 2 की पावर 8 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी 2 की पावर 8 होगा, पहला कंडीशन अब भी सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा कंटिन्यूअस है, ठीक है। तीसरा वाला देखने के लिए हमने ये बढ़ा लिया, तो अब ये टोटल हो गया 4 × 2 की पावर 8, मतलब 2 की पावर 10 होस्ट्स बनेंगे इसमें। ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि जो डिवीजन होता है ना, डिवीजन में मैंने बताया था कि एक्चुअली ये सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसलिए कि डिवीजन में होता था जब भी 2 की पावर में कोई वैल्यू होती थी और आईपी एड्रेस होता था, तो अगर कोई आईपी एड्रेस 2 की पावर 10 से कब डिविजिबल होगा, 2 की पावर 10 से तब डिविजिबल होगा जब लास्ट की जो 10 बिट्स हैं वो उस आईपी एड्रेस की 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक। तो इसमें 195.10.1 ठीक है। अब इसमें देखो लास्ट की 8 बिट तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये है ये 0 नहीं है, तो यहाँ पर सुपरनेटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक। अब हम आगे एक कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें सुपरनेटिंग पॉसिबल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो मैं पहले एग्जांपल बता रहा था वो ये अभी भी सेम चीज है, कंटिन्यूअस है, 0 1 2 3 4, ठीक है। 2 की पावर 8 सब में वैल्यूज वो नेट होस्ट हैं, इक्वल होस्ट हैं, ठीक है। अब टोटल होस्ट है 2 की पावर 10। अब जब हम जो नेटवर्क है इसको देखेंगे तो इसकी ये 8 बिट्स 0 होंगी, ठीक है, और इसके बाद की भी 8 बिट्स 0 होंगी, ठीक। तो अब देखो अब लास्ट की 10 बिट क्या है 0, तो पहला नेटवर्क का जो साइज है वो डिविजिबल बाय 0 हो गया, तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। इस तरह से जो लास्ट वाला है वो ये है कि
इट मस्ट बी, जो पहला नेटवर्क है उसका साइज, वो टोटल साइज के, टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन न्यू नेटवर्क से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 2 होस्ट्स आ रहे थे, ठीक है, 2 होस्ट आ रहे थे और वो लास्ट के 10 बिट्स इससे डिविजिबल है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि सारे इक्वल होने चाहिए नेटवर्क, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाइड है। तीसरा कंडीशन टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो भी होंगे जो हमें सुपरनेट में करने हैं उससे पहले का नेटवर्क आईडी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए इसको सुपरनेट बनाना है। तो सुपरनेट बनाने के लिए देखो, इसको लिखोगे जैसे 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो इसका 195.10.2345678 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 195.10.1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 8 195.10.1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 195.10.1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8। ये पहला नेटवर्क आईडी, ये दूसरी नेटवर्क आईडी, ये तीसरी नेटवर्क आईडी, ये चौथी नेटवर्क आईडी, ठीक है। तो क्या करोगे, क्या तरीका होता है सुपरनेट करने का कि जब इनका एंड करना होता है, तो जब एंड करोगे, ठीक है, एंड करने से पहले देख लोगे कितनी बिट्स ऐसी हैं स्टार्टिंग से जो कि सेम साइज का है, मतलब जो सेम वैल्यूज हैं, ठीक है। तो देखो ये 2 बिट्स डिफरेंट हैं बस स्टार्टिंग से, ये सेम रहेंगी 195, ये 10 भी सेम रहेगी। यहाँ देख लोगे कितनी बिट्स ऐसी हैं जो सेम रहेंगी, ठीक है। तो जो सेम है वो इतना है, तो ये तो नेटवर्क साइज हो जाएगा जितना बिट सेम है। तो देखो कि अभी तक नेटवर्क साइज कितना था 24, अब 2 कम हो गया तो नेटवर्क साइज कितना बचेगा 22, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी कितने बिट की होगी, अब नेटवर्क आईडी होगी 22 बिट्स की, पहले थी 24 बिट्स की, ठीक है। पहला काम तो ये करना होता है, ठीक। दूसरा काम क्या करना होता है कि हमें चाहिए होता है कि इसका नेटवर्क आईडी क्या है और इसका सबनेट आईडी क्या है। तो नेटवर्क आईडी के लिए सबको एंड कर दोगे, तो एंड करोगे तो आएगा 195.10, ये सेम ही आएगा क्योंकि सबका एंड करोगे तो कॉमन है। जब इस पूरे का एंड करोगे तो ये आएगा, देखो चारों में 0 0, तो ये 1 2 3 4 5 6 तक तो 0 ही है। यहाँ एंड करोगे तो ये 0 0, ठीक है, तो ये 0 ही आएगा। यहाँ भी एंड करोगे तो एक भी 0 है तो 0 आ जाएगा, और ये तो पूरा सारे 0 होंगे तो 0 हो ही जाएगा। तो जो नेटवर्क आईडी बन के आएगी वो ये आएगी 195.10.0.0, ठीक है। अब नेटवर्क आईडी आ गई, और क्या बताया था, नेटवर्क आईडी की बिट्स कितनी होंगी, जितनी स्टार्टिंग से सेम होंगी, तो वो कितनी बिट्स है 22। तो ये हो गया वो नेटवर्क आईडी, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो अगर हमें इसका सबनेट मास्क फाइंड करना होगा, तो सबनेट मास्क में क्या होता है, वो सारी बिट्स जो कि नेटवर्क आईडी की होती हैं सबको 1 कर दो। जब सबको 1 करोगे तो 6 बिट्स 1 हो जाएंगी, ठीक है। और नेटवर्क आईडी की ये इस वाले में 6, और यहाँ पर सारी बिट्स 1, यहाँ सारी बिट्स 1, इसमें सिर्फ 6 बिट्स 1 होंगी, ठीक है। तो जो सबनेट मास्क निकल के आएगा वो आएगा 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये, और 16 हो गया, और 17 18 19 20 21 22, ठीक है। और बाकी सारी बिट्स 0। तो सबनेट मास्क में यही होता था कि जितना नेटवर्क आईडी का बिट्स होता था उन सबको 1 कर देते थे। तो ये आएगा 255.255 डॉट, इसका वैल्यू शायद होता है 252.0,
ठीक है 22। तो ये हो गया सबनेट मास्क, ये हो गया उसका नेटवर्क आईडी। अब देखो इसमें क्या करना होता है, एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट ये है कि सबसे पहले देख लो कि जो पहला वाला नेटवर्क, जो पहला वाला वो है नेटवर्क, उसी की आईडी सुपरनेट की आईडी होगी। पहली कंडीशन ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो मतलब जैसे नेटवर्क आईडी निकल आई, अब टोटल नंबर अगर 4 नेटवर्क है तो 4 नेटवर्क बनाने के लिए कितने बिट्स चाहिए, 2 बिट्स चाहिए 4 नेटवर्क के लिए, 4 सबनेट के लिए। तो जब 2 बिट्स चाहिए तो जैसे 24 है, इसमें से 2 और कम कर दो, ठीक है। 24 था, 2 और कम हो जाएगा, तो 2 कम हो गया तो बचा 22, ठीक है। तो 22 क्या हो जाएगा, नेटवर्क आईडी, क्योंकि जब हम इसको सुपरनेट बनाएंगे तो होस्ट वो उतने एक्स्ट्रा चले जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ सुपरनेट्स होते हैं ना, सबनेट होते हैं, इनको कलेक्ट करके एग्रीगेट करके सुपरनेट बनाना है, तो उतने बिट्स और उसमें से कम कर देते हैं। तो 4 नेटवर्क थे तो 2 बिट कम कर दिया, तो 24 की जगह 22 बचा। अब जब 22 बचा तो 22 बिट्स को 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो, तो उसका सबनेट आईडी आ गया, ठीक है। तो ये सबनेट मास्क हो गया। अब बस एक ही एंट्री रहेगी उस नेट, जो बाहर वाला राउटर था एक्सटर्नल राउटर, वो अंदर वाले राउटर उसके लिए, नेटवर्क के लिए ये नेटवर्क आईडी हो जाएगी, ये उसका सबनेट मास्क हो जाएगा, और वो लिंक सिर्फ एक ही थी, जैसे ये था ना, एक सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, और ये था राउटर और एक राउटर, ठीक है। अगर इस तरह से कनेक्ट थे तो इस वाले के पास तो सारे इंटरफेस का वो रहेगा, बस जो ये एक्सटर्नल वाला है, बस इसके पास जो टेबल थी उसमें एक ही बनेगी नेटवर्क आईडी, ये वाली, ये वाला नेटवर्क आईडी हो जाएगा उसमें, ठीक है। और जो सबनेट मास्क था, ये वाला सबनेट मास्क हो जाएगा उसमें, ठीक है। और इंटरफेस ये ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इन 4 सबनेट की जगह सिर्फ एक एंट्री रहेगी इस वाले राउटर की, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। एक और अगर एग्जांपल देखना चाहें तो देख लेते हैं। वही सेम है, बस जो नंबर था इसको 32 कर देता। टोटल तो ये 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, टोटल 8 नेटवर्क्स हैं ये, ठीक है। 8 सब नेटवर्क्स हैं, 8 नेटवर्क्स हैं, ठीक। तो सब कंटिग्यूअस हैं, 32 से लेके 39 तक है, ठीक। तो पहली कंडीशन हो गई, एक हो गई कंटिग्यूअस है। दूसरा है सबके पास कितने होस्ट होंगे, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, सबके पास 2 की पावर 8 होस्ट हो गए। 2 कंडीशन हो गई। तीसरा कंडीशन है कि जो पहला नेटवर्क का आईडी है वो सारे नेटवर्क के बिट उससे डिविजिबल होना चाहिए, जो सुपरनेट का साइज है। अब 8 नेटवर्क्स हैं, सबका साइज है 2 की पावर 8, तो टोटल कितना हो गया 2 टू द पावर 11, ठीक। तो 2 टू द पावर 11 हो गया। अब देख लेते हैं कि पहला नेटवर्क आईडी 2 की पावर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, देखते हैं। 32 का क्या मतलब हो गया, 0, 0, 1, ठीक है। और ये तो सारी बिट्स 8
ठीक है। तो ये हो गया पहले का नेटवर्क आईडी। अब ये देखते हैं 2 की पावर 11 से डिविजिबल है तो नहीं, है कि नहीं। तो लास्ट के 11 बिट्स 0 होनी चाहिए। तो 8, 9, 10, 11, तो ये सारी बिट्स 0 हैं। तो इसका मतलब हो गया जो पहला नेटवर्क आईडी है ये डिविजिबल हो गया जो सुपरनेट का साइज है उससे। ठीक, तो इसमें सुपरनेटिंग पॉसिबल है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ है कि इसका सबनेट मास्क और वो कितना होगा। अब देखो 8 नेटवर्क है तो एक नेटवर्क के लिए कितनी बिट्स चाहिए होंगी, 3 बिट्स। ठीक, तो पहली चीज़ तो मैंने बताई थी जो सुपरनेट आईडी है वो पहली जो सबनेट आईडी है यही सुपरनेट आईडी होगी। तो सुपरनेट आईडी हो जाएगी 195.10.32.0। ठीक है, अब देखो 24 था नेटवर्क आईडी, इसमें से 3 बिट्स और कम हो जाएंगी, कितना बचेगा 21। तो ये हो गया अपना सुपरनेट आईडी। और सुपरनेट का सबनेट मास्क कितना हो जाएगा, सबनेट मास्क के लिए जो 21 बिट्स हैं स्टार्टिंग की वो 1 कर देना है। ठीक है, तो पहली 8 बिट करोगे तो 255, दूसरी 8 बिट करोगे तो 255, अब 16 हो गया, 17, 18, 19, 20, 21। नेक्स्ट 5 बिट्स और करनी है, मतलब 3, 4, 5। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, इसका हुआ ठीक इतना ही आएगा ना। तो 127, ठीक है, 2 की पावर 6 2 की पावर 7 128। ये ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐड करोगे कितना आ जाएगा, टू 248 आएगा शायद। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेटवर्क आईडी और ये हो जाएगा सबनेट मास्क। ठीक है, जो नया सुपरनेट बना है उसका। ठीक है, इसको सुपरनेट को कहीं ना कहीं एग्रीगेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पूछा जाए तो एग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क्स अगर कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो भी सही है। ठीक है, तो ये हो गया। एक छोटा सा गेट का एक क्वेश्चन आया था, उसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें ये था .0.0 और आएगा शायद इतना। आई थिंक ये ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ ठीक है। अगर अब इसके लिए बोला जाए कि इस तरह के ये 3 सबनेट हैं या नेटवर्क सब नेटवर्क दिए रखे हैं, हमें इसको एग्रीगेट करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब देखते हैं क्या करना होगा। अब देखो कंडीशन जब चेक करोगे तो पहली कंडीशन ही इसमें फॉल्स आ जाएगी कि जो सारे के सारे नेटवर्क हैं वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी ऑफ सेम साइज। तो इसका तो जो होस्ट ज़्यादा होगा, इसमें कितना होस्ट होगा 2 की पावर 7, इसमें 2 की पावर 6, इसमें 2 की पावर 6। तो इस तरह से होगा तो इसको कलेक्ट मतलब एक साथ सुपरनेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, बट इसमें एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि जो बाद के 2 नेटवर्क हैं अगर हम इनको देखते हैं तो ये दोनों सेम साइज का है 2 की पावर 6 का है, 2 की पावर 6 का है।
और कंटिग्यूअस है 128 से स्टार्ट हो रहा है, तो 128 से 191 यहाँ होगा, 192 से 255 तक यहाँ होगा। ठीक है, तो कंटिग्यूअस है। ठीक, कंटिग्यूअस है। अब इसके बाद जैसे देखेंगे अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि तीसरा स्टेप जो होता था कि इसका जो साइज है वो है जो पहली नेटवर्क आईडी है। अब इसमें देखो पहली नेटवर्क आईडी ये होगी, दूसरी नेटवर्क आईडी ये होगी इस केस के लिए। तो जो पहली नेटवर्क आईडी है ठीक यही है, ये डिविजिबल होनी चाहिए किससे? टोटल नंबर ऑफ साइज। टोटल साइज कितना हुआ? 2 × 2 to the power 6। 2 की पावर 6 ये है, 2 की पावर 6 ये है, तो 2 की पावर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो नया सुपरनेट बन रहा है उसके नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 से ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो डिविजिबल का मतलब है कि लास्ट के 7 बिट्स 0 होने चाहिए। ठीक है, लास्ट के 7 बिट्स 0 हैं। परफेक्ट, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तीनों के तीनों। तो जब सेटिस्फाई करेंगी तो अब क्या होगा? इसमें से नेटवर्क, अब देखो इसमें सिर्फ 2 ही नेटवर्क हैं, 2 नेटवर्क है, तो उसके लिए एक ही बिट चाहिए, 0 या 1। ठीक है, 2 ही बिट से, मतलब एक ही बिट 0 हो या 1 हो, एक बिट से 2 नेटवर्क बन सकता है। तो सिर्फ एक बिट और जाएगी। तो जब तो क्या होगा? पहले तो इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा सुपरनेट की? पहले वाले को 195.10.0.128। अब देखो एक और बिट कम होगी इसमें, सिंगल। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 नेटवर्क है, उसके लिए सिर्फ एक बिट चाहिए। तो एक बिट चाहिए तो एक और 0 1 जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, बाकी सब सेम रहेगा। तो एक बिट और चली जाएगी, 25। ठीक, तो 25 आ गया यहाँ। तो इन दोनों की जगह ये दोनों नेटवर्क एग्रीगेट होके बन गए ये। ठीक है, अब देखते हैं ये दोनों नेटवर्क की जगह 125 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे इन दोनों नेटवर्क को। जब इन दोनों नेटवर्क को देखेंगे तो क्या अब हम इन्हें एग्रीगेट कर सकते हैं? देख लेते हैं। पहली चीज, दोनों नेटवर्क इक्वल होना चाहिए, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। परफेक्ट। ठीक है, दूसरा चीज है कि दूसरी चीज है कंटिग्यूअस होना चाहिए। कंटिग्यूअस है 0 to 127 इसमें है, 128 से 255 इसमें है। करेक्ट। तीसरा है कि तीसरा कहता है कि ये जो पहला नेटवर्क है डिविजिबल बाई टोटल नंबर ऑफ साइज होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ साइज कितनी होगी? 2 नेटवर्क है, दोनों का साइज 2 की पावर 7 है, मतलब 2 की पावर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो इसके लास्ट के 8 बिट क्या है? 0। तो लास्ट के 8 क्या, इसके टोटल लास्ट के 16 बिट ही 0 है, तो ये 2 की पावर 8 से तो डिविजिबल होगा ही। तो इसका मतलब है ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब सुपरनेटिंग करेंगे तो नेटवर्क आईडी क्या बनेगी? ये वाली। तो जो नेटवर्क आईडी बनेगी वो आएगी 195.10.0.0। अब देखो इसमें 2 ही नेटवर्क है, तो 2 नेटवर्क के लिए एक सिंगल बिट पर्याप्त होती है। जब सिंगल बिट पर्याप्त होगी तो एक 25 था, एक बिट और कम हो जाएगी, कितना? 24 बचेगा। तो ये हो गया अपना नेटवर्क आईडी। ठीक है, सबनेट मास्क पूछा जाएगा तो स्टार्टिंग की 24 बिट्स बंद कर दो, तो 255.255.255.0 ये हो जाएगा सबनेट मास्क। ठीक है, तो ये नेटवर्क आईडी सुपरनेट बनने के बाद ये सुपरनेट मास्क, सबनेट नहीं सॉरी सुपरनेट मास्क, जहाँ जहाँ मैंने सबनेट मास्क कहा उसकी जगह सुपरनेट मास्क कर लेना। ठीक है, तो ये फाइनली इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गेट में पूछा गया था इसलिए इस तरह का एक क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट टर्न पे आगे। ठीक है, थैंक यू।